आज के इस हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नेचर में कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जो कंजर्व है ना। इसका मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ना ही हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। नेचर में कौन कौन सा फिजिकल लॉस है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और लास्ट है आपका फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डील करेंगे, इसका डिफिनेशन भी हम लोग करेंगे। आज ये क्लास 11 का दूसरा वीडियो है। ठीक है, रेगुलर वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिलने वाला है, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे आसानी से पढ़ सके। ठीक है, चलिए आज का वीडियो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के केस में क्या है, जहाँ कंजर्वेशन आ गया, ठीक है, कंजर्वेशन या कंजर्व, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना ही उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला है एनर्जी। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए आइंस्टीन सर ने E=mc² का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, इस डेरिवेशन में उन्होंने बताया था कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को एक से दूसरे में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनर्जी को एक से हम लोग दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि एनर्जी को हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना एनर्जी वहाँ था उतना ही एनर्जी दूसरे जगह पर होगा। ठीक है, एनर्जी को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये कंजर्व क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर कि आपका एनर्जी जो होगा वो ना ही क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि गन से जब कोई फायर करता है तो वो क्या करता है, सीधा रेखा में जाता है। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया आपका, सीधा रेखा में, है ना। लीनियर मोमेंटम का मतलब सीधा रेखा में। जैसे यहाँ से कोई अगर गोली चलाता है ना, गोली चलाता है तो क्या होगा, ये आपका सीधा रेखा में इस तरह से जाएगा। यहाँ से अगर फायर होता है, यहाँ पर हम लोग फायर भी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो सेकेंड लॉ ये बताता है कि अगर किसी भी गन से अगर हम फायर करते हैं और बाद में क्या यहाँ पर जा करके हाथ से उसको हम लोग या फिर किसी चीज़ से उसको अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा करके क्या इसका रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार यहाँ से गोली निकल गया तो वो जहाँ जब तक उसमें लीनियर मोमेंटम रहेगा तब तक वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में हम गोली को पकड़ लिए बोले ना दूर जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लीनियर मोमेंटम का मतलब सीधा रेखा में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। ये भी आपका क्या होता है, लीनियर मोमेंटम भी आपका कंजर्व क्वांटिटी में होगा। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर दो चीज़ है, लीनियर मोमेंटम, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब सीधा रेखा में, है ना, लीनियर पाथ में। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम का मतलब गोल पहिया, साइकिल का चक्का आप लोगों ने देखा होगा। जब साइकिल चलते रहता है तो उसमें एक लीनियर मोमेंटम होता है ना। जैसे ही साइकिल रुक जाता है तो उसमें टॉर्क लगना टॉर्क लगता है ना, जिसके कारण साइकिल से अगर हम लोग पैर नहीं रखेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब साइकिल आपका चलते रहा तो उसमें लीनियर मोमेंटम वर्क करेगा, तो उसमें हमको टॉर्क का कोई काम ही नहीं है। टॉर्क कब लगेगा, जब साइकिल रुक जाएगा। जब भी हम लोग साइकिल में से रुकते हैं तो अपना पैर, या फिर जब हम लोग गाड़ी से रुकते हैं मोटरसाइकिल से, तो उसमें रुकने के समय हम लोग क्या करते हैं कि पैर रखते हैं। पैर रखते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक टॉर्क वर्क करने लगता है, जो टॉर्क हम लोग अर्थ की ओर खींचने लगता है, मतलब कि ग्रेविटी, है ना। तो जब तक एक साइकिल या पहिया
मूव कर रहा है तब तक उसमें क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम लगेगा उसमें, ठीक है। और टॉर्क आपका जीरो होगा, है ना। जब देखिए टॉर्क आपका जीरो रहेगा, जब साइकिल मूव कर रहा है तो उस समय टॉर्क आपका जीरो रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ नंबर में आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सारा कंजर्व होगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी क्या है, चार्ज भी आपका नेचर में क्या है आपका फिक्स है, ना ही इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसको बना सकते हैं, ना ही इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लिख करके हेडिंग दोगे आप लोग कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि जो नए अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरा वीडियो हमेशा 10 बजे सुबह अपलोड होता है, आप लोग चाहोगे तो हर एक रोज़ 11th क्लास, इसके बाद फिर 12th क्लास का भी क्लास जल्दी स्टार्ट होगा, है ना। तो फर्स्ट है हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डिफिनेशन भी कराएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो लिखिए दिस सम टोटल ऑफ एनर्जी of all kinds in this universe remains constant, ठीक है। एनर्जी कैन बी transformed from one to the other। एक से उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और transported from one place to other, but the total amount of energy never changes, है ना। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल लॉ में। दिस सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड्स इन दिस यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। जितना प्रकार का आपका एनर्जी होगा वो क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू दी अदर। एक जगह से दूसरे जगह उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। बट दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कंजर्व है ना। फर्स्ट क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड में, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लोग करते जाओगे, साथ में नोट करते चलोगे या स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में क्या है, आप लोग ये फैसिलिटी नहीं है ना, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर
मैं तो यहाँ पर रफ कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास से सिस्टम नहीं है ना, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सॉरी, एनर्जी में जब हम लोग लिखे थे तो वहाँ पर लास्ट में आप लोगों को लिखना पड़ेगा E=mc² लिख देना है ना। ये फॉर्मूला आइंस्टीन सर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर के लिए था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लीनियर मोमेंटम में। अकॉर्डिंग टू, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझाएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in the absence of an external force, the linear momentum of a system remains unchanged। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। ये डिफिनेशन शायद आप लोगों को टफ लग सकता है लेकिन बहुत सिंपल है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हम किसी, देखिए जैसे कि मैंने बताया था अभी कि अगर बंदूक से गोली निकल रहा है ना, तो उस जब निकल गया तो क्या उसके हम लोग लीनियर मोमेंटम में चेंज कर सकते हैं? क्या उसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा करके क्या उसको बोल सकते हैं कि जाओ नहीं यहाँ से और दूर जाओ? नहीं ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमाइंस अनचेंज। एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा करके लीनियर मोमेंटम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो गया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पर। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर पार्ट है ना, फर्स्ट। लीनियर मोमेंटम के जगह क्या हो जाएगा हम लोग का, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का भी डिफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, ऐसे जब हम लोगों का इंट्रो भी चल रहा था उस समय एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैंने बताया था। अब इसका डिफिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system is 0. Angular momentum of a system, angular momentum of the system remains कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया into एंगुलर स्पीड।
ठीक है, ये थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन से इसका कि देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर साइकिल चल रहा है या साइकिल का पहिया घूम रहा है तो उसमें एक एंगुलर मोमेंटम वर्क करने लगता है। ठीक है, जब आपका साइकिल का पहिया या नॉर्मल पहिया भी अगर रुक जाता है या फिर हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो रुक जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को पैर रखना पड़ता है क्योंकि उसमें एक टॉर्क एक्ट करने लगता है, टॉर्क, है ना। इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, जब मोशन में है आपका एंगुलर मोमेंटम, जो पहिया है वो आपका एंगुलर मोमेंटम में है, जब वो मूव कर रहा है तो उसमें कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। जब टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो देखिए एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, कि सिस्टम में टॉर्क जब 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। जब आपका साइकिल का पहिया घूम रहा है तो वहाँ पर कोई भी आपका एक्सटर्नल टॉर्क वर्क नहीं करेगा, वहाँ टॉर्क 0 होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। जिस स्पीड से साइकिल चल रहा है आपका उसी स्पीड से चलेगा, जिस स्पीड से आपका दो चक्का बाइक चल रहा है उसी स्पीड से आपका ये चलता रहेगा, ये कांस्टेंट होगा, है ना। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में मैंने बताया अभी जस्ट कि चार्ज जैसे एनर्जी है वैसे ही चार्ज है आपका, कि एनर्जी को जिस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं उसी तरह से चार्ज को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, चार्जेस, है ना। चलिए चार्जेस नहीं, चार्ज हम लोग करते हैं इसमें, है ना। चलिए लास्ट है, बहुत ही अच्छा सा डिफिनेशन कि इसको ना ही हम लोग क्रिएट कर पाएंगे ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा याद करना है। The charges like in the form of electron, in the form of electron are neither created nor destroyed but are simply transferred from one body to another। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डिफिनेशन। द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैसा होता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, है ना। आर नाइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका मतलब क्या है, चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्रिएट करना मतलब बना सकते हैं, डिस्ट्रॉयड का मतलब ना ही उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं, बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नियम फिजिकल लॉस था जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जो इस चैनल पर नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो अपडेट्स है, जो रेगुलर वीडियोस हैं, आप लोगों को सबसे पहले 10 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, है ना। एग्जैक्ट टाइम 10 बजे हर एक रोज़ एक वीडियो इस तरह का बड़ा टॉपिक आप लोगों को मिलता जाएगा, और छोटा रहेगा तो 2-3 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इस क्लास का 11th क्लास का सेकंड वीडियो ये है ना, तो इस तरह का रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। और जो बच्चे नए हैं वो शेयर भी करें ताकि
और भी जो बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।